वो चलते चलते रुकी। एक तरफ बड़े से पत्थर को देखा तो इस पर बैठकर अपने पेशानी से पसीना पोंछा और सस्ताने लगी। अपने थैलानुमा बैग से पानी निकाला और छोटे छोटे घूंट भरते हुए इधर उधर देखने लगी। सूरज ढल रहा था। लोग अपनी अपनी राह चल रहे थे। किसी के पास दूसरे के सफर में दिलचस्पी लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना था। और सब जानते थे कि दूसरे के सफ़र में दिलचस्पी लेते रहने से उनका अपना सफ़र लंबा और थका देने वाला हो जाएगा। सो वो भी कुछ देर खामोशी से लोगों को तकती रही और फिर उठी, अपना थैला कंधे पर लाद कर चल पड़ी। उसके जहन में बहुत से सवालात थे, मायूसी थी, दिल टूटा हुआ था और वो मरहम और उम्मीद की तलाश में निकली थी। उसने सुन रखा था दूर कहीं एक बस्ती है जहाँ लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। परेशान हाल लोग वहाँ जाकर अपनी परेशानियों से लड़ने का तरीका सीखते हैं और अपने उलझनों को सुलझाते हैं। उसका सफ़र बस ख़त्म होने को था। ढलती हुई शाम को देखते हुए किसी ने शम्में रोशन करना शुरू कर दी थी, ताकि मुसाफिर रास्ता न भटकें और अपने मंजिल का पता पा लें। उसने जब दूर रोशनी के आसार देखे तो एक सुकून की सांस खारिज की और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। बस्ती में सारे घर बड़े तरतीब से थे और हर घर के दरवाजे पर एक तख्ती लगी हुई थी, जिसके साथ एक शम्मा रोशन थी। हर तख्ती पर एक जुमला नकूश था जो आने वालों की रहनुमाई करता था। वो बड़ी मसरूफ सी बस्ती थी जहाँ लोग मुस्कुराते हुए घरों में जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। उसने थोड़ी देर रुककर हर तरफ देखा, फिर दाईं हाथ पर बने एक घर की जानिब बढ़ी, जिसकी शम्मा की रोशनी सबसे कमजोर थी और वो बार बार झपक रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद चटखनी गिराए जाने की आवाज़ आई और किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। दरवाजे में एक बूढ़ी खातून खड़ी थी, जिन्होंने बादामी रंग का लिबास पहन रखा था। उनके चेहरे पर बहुत सी चूड़ियाँ थी, मगर मुस्कुराहट ऐसी थी कि किसी जवान खातून का गुमान होता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने की दावत दी और एक तरफ होकर दरवाजे के साथ खड़ी हो गई। वो हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ तो वो चूक गई। खातून ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और एक तरफ चलने का इशारा किया। एक रोशन कमरे के सामने पहुंचकर वो पलट गई, जबकि वो कमरे में दाखिल हो गई। कमरा बेहद रोशन था, मगर वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी। बहुत गौर करने के बाद भी वो रोशनी का माखुज तलाश न कर सकी। उसकी टांगें सफ़र की वजह से थकी हुई थी, इसीलिए उसने अपना बैग कंधे से उतारा और एक तरफ रखते हुए कमरे में एक तरफ पीछे गद्दे पर बैठकर दीवार के साथ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। उसने आंखें खोली तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी देर से सो रही थी। उसकी सारी थकावट ख़त्म हो चुकी थी। उसके सामने एक प्याले में पानी पड़ा हुआ था, सो उसने प्याला उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी पी गई। पानी पीकर इधर उधर देखा तो वही खातून एक कोने में बैठी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे हिचकिचाहट होने लगी। वो यहाँ आ तो गई थी, मगर अब सवाल करने से झिझक रही थी। कैसे किसी को अपनी कैफियत बताकर हमदर्दी से मिटी जाए, ये काम उसे नहीं आता था। वो अपनी गोद में देखती हुई वहीं बैठी थी जब उसने महसूस किया कि वो खातून अपनी जगह से उठकर उसके पास आ बैठी। खातून ने दीवार से टेक लगाई और कुछ गुनगुनाने लगी। उसने भी टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। गुनगुनाहट आहिस्ता आहिस्ता गीत में बदलने लगी थी। वो किसी अनजान जुबान में कुछ गा रही थी, जिसे सुनकर उसके दिल की बेचैनी खत्म हो रही थी। थोड़ी देर बाद उनका गीत खत्म हुआ तो वो बोलने लगी। ये गीत मुझे किसी ने सुनाया था जब मैं बहुत तकलीफ में थी। मुझे समझ नहीं आई थी, मगर सुनकर लगा था जैसे मेरे बहुत से सवालों के जवाब इसमें पोशीदा हैं। मैं तुम्हें इसका मतलब बताती हूँ। वो एक शहर की सी कैफियत में थी और कुछ बोलकर अपनी इस कैफियत को तोड़ना नहीं चाहती थी।
ऐ मोहब्बत करने वाले, क्या तुझे अपनी मोहब्बत के दावे पर शर्मिंदगी नहीं? तूने जिस कैफियत को पाया है वो तो आसमानी है, और तू शुक्रगुजार होने के बजाय शिकवा करना है। ऐ मोहब्बत करने वाले, तेरा दिल मोहब्बत से मामूर है और तू खुश नहीं है। तेरे दिल में ये खूबसूरत जज्बा ठाठे मारता है मगर तू मायूस है। तेरे पास मोहब्बत है और तुझे किसी और चीज़ की तलाश है। ऐ मोहब्बत करने वाले, अपने दिल से हिर्स निकाल कर मजीद मोहब्बत को जगा दे। अपनी आँख के रोने और दिल के टूटने पर शुक्र मना कि तेरी आँख जिंदा है और तेरा दिल पत्थर नहीं हुआ। ऐ मोहब्बत करने वाले, अपने दिल में झांक और उसे बता कि वो कितना अजीम है जिसने मोहब्बत को पाल रखा है। वो खातून खामोश हुई तो जैसे कोई सहारा टूटा। उसने अपनी आंखों का गीलापन महसूस किया, खुद को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रही। बंद आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फिसलते रहे और वो इसी कैफियत में कितनी ही देर बैठी रही। जब दिल का कबार हल्का हुआ तो उसने सवाल किया, क्या मुझे ख्वाहिश करने का हक नहीं? सिर्फ देते रहने का नाम मोहब्बत है, बाकी सब हिर्स है। हम सभी ख्वाहिश करते हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हम सभी ख्वाहिश करते हैं, इंसान है, ख्वाहिश तो करेगा ना। मगर अपनी ख्वाहिश के पूरे हो जाने पर भी जो मुतमईन ना हो वो हरीस नहीं तो और क्या है। तुम्हारी कल की सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी, ये तो आज की ख्वाहिशात हैं जो तुम्हें बेचैन रखती हैं। तुमने कल जो चाहा था वो आज तुम्हारे पास है, मगर तुम मुतमईन नहीं हो क्योंकि तुम्हें आज कुछ और चाहिए, और जो आज चाहिए वो कल मिल जाएगा, मगर तुम्हें बेचैनी है कि तुम्हें वो आज ही चाहिए। जो मुझे आज चाहिए वो मुझे आज क्यों नहीं मिल सकता? मुझे आज क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है? और इस इंतज़ार में कितनी तकलीफ है कि आपको अंदाज़ा है? हाँ, मुझे अंदाज़ा है। अगर आज ख्वाहिश करो और आज ही मिल जाए तो ये दुनिया नहीं जन्नत कहलाई जानी चाहिए। दुनिया इंतज़ार करवाती है, तुम्हारी ख्वाहिशात की शिद्दत को तकती है, तुम्हारे जज्बे का खलूस परखती है, फिर कहीं जाकर कुछ देती है। और वक्त जो तुम्हारा मुम्तहिन है वो तुम्हें देखता रहता है। जहाँ तुमने अपने खलूस में मिलावट की, जहाँ तुम्हारा हिर्स तुम पर हावी हुआ, वहीं तुमसे तुम्हारी शय मज़ीद दूर कर दी गई और तुम्हारा सफ़र लंबा कर दिया गया। उसने ये सब सुनकर सर झुका लिया। उसकी बेसब्री उसे तकलीफ में मुब्तला कर रही थी और दिल मायूसी में डूबता जाता था। खुद को संभालने और तसल्ली देने के लिए क्या करो? मोहब्बत करो, करती जाओ, देना सीखो और देती जाओ। मोहब्बत करने में जो मज़ा और सुकून है वो पाने में नहीं। किसी का महबूब होना तो महज एक ख्वाहिश की तकमील है। असल करने का काम तो मोहब्बत करता है। तुम करने वाली बनो, ख्वाहिशात भी पूरी होती जाएंगी। और अगर ख्वाहिश पूरी ना हुई, अगर मायूसी का सामना करना पड़ा, तो जो ख्वाहिश पूरी हो चुकी और जो अनाम तुम्हें अता कर दिया गया, क्या तुमने उसका हक अदा किया? अगर उसे भूलकर मज़ीद की तलाश में लग गई तो जो मिला है वो भी दूर चला जाएगा। जो पाया उसे दिल के करीब रखो, तो जो चाहती हो वो भी तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। उसने इस बात में सर हिलाया और आंखें खोली। खातून अभी भी आंखें मूंद कर बैठी थी। वो अपनी जगह से उठी और अपना थैला उठाकर बाहर की जाना पड़ी। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने अपने थैले में से एक छोटी सी बोतल निकाली और शमादान में तेल डालने लगी। टमटमाती हुई शमा अब पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। उस दरवाजे पर भी बाकी दरवाजों की तरफ ज्यादा रोशनी थी। उसने मुस्कुराते हुए वापसी के रास्ते पर कदम बढ़ाए। घर के अंदर बैठी खातून ने उसी कैफियत में बैठते बैठते कुछ गुनगुनाया। उनकी आंखों में नमी आई और वह मुस्कुरा दी।